हेलो स्टूडेंट, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल अरिहंत लेक्चरर। गाइस, आज की इस वीडियो में हम एक मोस्ट इंपॉर्टेंट निबंध देखेंगे जो कि पर्यावरण प्रदूषण की समस्या एवं समाधान है। निबंध लिखने का सबसे सही एवं सटीक तरीका क्या है, आज की इस वीडियो में हम सीखेंगे। ये वीडियो आप एग्जामिनर से देख रहे हो और मैंने लाखों बोर्ड एग्जाम की कॉपी चेक किया है। ये तरीका अगर आप अपने बोर्ड एग्जाम में अपना लेते हो तो चाहे जिस भी विचारधारा का एग्जामिनर हो, चाहे जितना खड़ूस हो, चाहे उसके दिल जितना भी पत्थर हो, अगर ऐसी लिखा निबंध उसके सामने जाएगा तो आपका एक भी नंबर नहीं कट पाएगा। देखो, जो निबंध आपके बोर्ड एग्जाम में आता है वो 10th में 7 मार्क्स का आता है, वहीं आपका 12th में 9 मार्क्स का आता है। तो जब बच्चा एक टॉपर स्टूडेंट लिखता है, एक टॉपर स्टूडेंट लिखेगा उसे 9 में 9 पूरा नंबर मिलेगा। एंड अगर वही एक नॉर्मल स्टूडेंट लिखता है तो उसे 9 में केवल 6 नंबर मिलता है। उसके यहाँ पे 3 मार्क्स कट जाते हैं। अगर 7 मार्क्स का है तो उसे केवल 5 मार्क्स ही मिलेंगे, इसका 2 मार्क्स यहाँ पे कट जाता है। तो ये कहाँ पे कटता है, क्यों कटता है, आज की इस वीडियो को आप मिस कर दोगे तो दोबारा आप कभी ये नहीं जान पाओगे यहाँ पे हमारा 2 मार्क्स क्यों कट गया। ठीक है, आपकी अगर आज की इस वीडियो को देख लेते हो एंड तक तो आपका एक भी मार्क्स नहीं कटेगा, ये मेरी आपसे 100% गारंटी, क्योंकि बोर्ड एग्जाम में एकदम निबंध लिखने का ये परफेक्ट तरीका है। ठीक है, तो आज की इस वीडियो को आप शुरू से अंत तक देख लेना। अगर अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक कर देना। अगर आज की इस वीडियो को आप मिस कर दोगे ना तो दोबारा ये नहीं जान पाओगे बोर्ड एग्जाम में निबंध लिखने का सबसे सही एवं सटीक तरीका क्या है। अगर आज की इस वीडियो को पूरा देख ले तो आपके कभी जिंदगी में एक भी नंबर नहीं कटेंगे। ठीक है, तो ये है आज की इस वीडियो में देखेंगे पर्यावरण प्रदूषण पर निबंध कैसे लिखना है, टॉपर कैसे लिखते हैं, आपका एक भी मार्क्स नहीं कटेगा। और ये जो निबंध है ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है जो कि हर बार बोर्ड एग्जाम में आता है। ठीक है, और ये जो निबंध है ये क्लास 10th और 12th दोनों के लिए इंपॉर्टेंट है। सीधा मैं टॉपिक पे आता हूं। ठीक है, और ये चीजें बात कर लेता हूं कि कैसे आपके ये बोर्ड एग्जाम में पूछेगा। पहले पूछेगा पर्यावरण प्रदूषण कारण और निवारण, तो भी आपको ऐसे ही लिखना है जैसे मैं बताऊंगा। पर्यावरण प्रदूषण समस्या और समाधान पूछेगा, ऐसे भी पूछ सकता है। धरती की रक्षा पर्यावरण सुरक्षा पूछ सकता है। प्रदूषण पर निबंध पूछ सकता है। पर्यावरण सुरक्षा का महत्व पूछ सकता है। पर्यावरण प्रदूषण का कारण और निवारण पूछ सकता है। जैसे भी पूछेगा आपको ऐसे ही लिखना है। सभी का मतलब प्रदूषण। यहाँ पे एक हमारे पास पेपर है, तो यहाँ पे देखो, इस पेपर में यहाँ पे प्रदूषण की समस्या और समाधान इस तरह से पूछा गया है। ठीक है, तो यहाँ पे सबसे पहले मेन जो चीज है, टॉपर की चीज है, वो ऊपर आप निबंध लेखन कर रहे हो तो निबंध लेखन डाल देना। और जब भी निबंध लेखन डालना है तो आपको एक नए पेज से शुरू करना है। ये नहीं कि कोई क्वेश्चन यहाँ पे एंड होता है और उसके नीचे से निबंध लेखन स्टार्ट कर दे। अगर यहाँ पे होता है तो पूरी कॉपी सादा छोड़कर नेक्स्ट नए पेज से आपको निबंध लेखन स्टार्ट करना है। एंड करते ही इसके हेड पर निबंध लेखन डाल देना। एंड प्रश्नोत्तर संख्या 30 के अंतर्गत आता है तो यहाँ पे 30 डाल देना। आपके क्वेश्चन पेपर में जितने भी अंतर्गत आता है वो यहाँ पे डाल देना। फिर हेडिंग डालना, जो भी पेपर में हेडिंग दिया उसी हेडिंग को यहाँ पे प्रदूषण की समस्या और समाधान इसे ब्लैक स्केच या ब्लैक पेन से लिख सकते हो। एंड इसके बाद इसमें जो 4 चांद लगा देता है इसका कोटेशन ये जान इसमें डाल देता है। पर इसको देखो, सबसे मेन चीज है कि आप जिस भी चीज पर निबंध लिखो उसका अगर कोटेशन हिंदी इंग्लिश दोनों में लिख सकते हो। ठीक है, मैं बहुत सारी कॉपी चेक की हूँ टॉपर की जिसमें कि इंग्लिश में भी लिखा रहता है कोटेशन, काफी अच्छा लगता है, अलाउ है पूरी तरह से। ब्लैक पेन से जब भी लिखेंगे तो इधर का छोड़कर बीच में कोटेशन लिखेंगे एंड इस तरह से लिखेंगे। जैसे यहाँ पे पर्यावरण प्रदूषण पे लिखा गया क्या है, पर्यावरण है हम सबकी जान, इसलिए करो इसका सम्मान, ऐसे। ठीक है, बहुत अच्छा लगा। अब इसके बाद यहाँ पे रूपरेखा डाला गया है। रूपरेखा में क्या है, प्रस्तावना है, प्रदूषण का अर्थ है, प्रदूषण के प्रकार है, वायु प्रदूषण, जल प्रदूषण, ध्वनि प्रदूषण, ठीक है, रासायनिक प्रदूषण। फिर इसका आपका नेक्स्ट चौथा नंबर है प्रदूषण की समस्या, बी है सुधार के उपाय और लास्ट हेडिंग है उपसंहार। ठीक है, अब यहाँ पे देखो जो निबंध होता है ये इसमें 3 चीज मेन होता है। सबसे पहला तो प्रस्तावना, इसमें ये कहा जाता है कि ये क्या चीज है और कैसे होता है। इसके बाद इसका बॉडी ऑफ निबंध होता है, मतलब बीच का भाग होता है जिसमें इसका कारण क्या है, इसके दूर करने का उपाय क्या हो सकता है, इसका अर्थ क्या है और इससे लाभ और हानि क्या है। और इसके बाद लास्ट हेडिंग होता है उपसंहार, मतलब इसके हम इसके लिए क्या कर सकते हैं, इसको दूर कैसे किया जा सकता है, इसके लिए सरकार की तरफ से क्या कदम उठाए जा रहे हैं। तो यहाँ पे पहली हेडिंग हमारी है प्रस्तावना। ठीक है, इसमें पहली हेडिंग प्रस्तावना है तो यहाँ पे हमने डाला प्रस्तावना। अब देखो इसको लिखना कैसे। ठीक है, सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये है इसको लिखना। अगर आप सही से नहीं लिखोगे तो नंबर कैसे मिलेगा। प्रस्तावना हेडिंग रहेगी और ब्लैक पेन से इसके नीचे डबल पाइप, जब वातावरण में कुछ हानिकारक तत्व आ जाते हैं तो वातावरण दूषित हो जाता है। ठीक है, जब वातावरण में कुछ हानिकारक तत्व आ जाते हैं तो वातावरण जो होता है वो दूषित हो जाता है, जिससे जीवधारियों का जीवन संकट, आगे देखेंगे, आगे आपका बच्चों है यहाँ पे संकट में पड़ जाते हैं, जिससे जीवधारियों का जीवन जो है वो संकट में पड़ जाता है। और यहाँ पे इस समस्या को
पर्यावरण प्रदूषण कहते हैं। ठीक है, यानी वातावरण में कुछ ऐसे तत्व मिल जाते हैं जिससे जीवधारियों का जीवन संकट में पड़ जाता है, तो इस समस्या को हम पर्यावरण प्रदूषण कहते हैं। चाहे वो जीवधारी आप इंसान हो, चाहे जानवर हो, चाहे पेड़ पौधे हो, जिसमें जीव हो। जनसंख्या वृद्धि के कारण पर्यावरण प्रदूषण की समस्या दिन प्रतिदिन बढ़ती जा रही है। पर्यावरण प्रदूषण बढ़ने का सबसे मेन कारण है जनसंख्या वृद्धि, क्योंकि जनसंख्या बढ़ रही है, इसी की वजह से हमें जंगल काटने पड़ रहे हैं। उनके लिए, उनकी सुख सुविधाओं के लिए चीज़ों को बनाया जा रहा है, जैसे ज़्यादा से ज़्यादा कंपनियां खोली जा रही है, ज़्यादा से ज़्यादा केमिकल का यूज किया जा रहा है। अब यहाँ पर एक कोटेशन और डाला है, देखो, मत फैलाओ अब प्रदूषण, पर्यावरण का करो संरक्षण। बहुत अच्छा लगा, ऐसे आपको भी लिखना है। एंड यहाँ पे प्रदूषण का अर्थ क्या है, सबसे मेन चीज है कि जो भी लिखो उसका अर्थ जरूर बताओ। अब यहाँ पे कि स्वच्छ वातावरण में ही जीवन का विकास संभव है। देखो, किसी भी चीजों का जीवन का विकास स्वच्छ वातावरण में ही संभव है। यही बोला गया, स्वच्छ वातावरण में ही जीवन का विकास संभव है। अपने आसपास का वातावरण दूषित हो जाना ही प्रदूषण कहलाता है। यानी कि जिस भी क्षेत्र एरिया में हम रहते हैं, वहां पे अगर हमें सांस लेने में प्रॉब्लम हो, ठीक है, हमें कई तरह की बीमारियां हो, तो यहाँ पे वो समस्त क्षेत्र को हम कहेंगे कि वो क्षेत्र प्रदूषित हो गया है, यानी वो प्रदूषण हो गया है। तो यहाँ पे फिर एक कोटेशन है, जब आसपास हरियाली होगी तब जीवन में खुशहाली होगी। अच्छा लगा, यहाँ पे ये भी चीजें हैं। इसके बाद यहाँ पे देखो लिखा कैसे, अब प्रदूषण के प्रकार, यानी कि हमारे क्षेत्र में, हमारे समाज में प्रदूषण कितने प्रकार में दिखाई दे रही है। अभी देखो, आज के वातावरण में प्रदूषण निम्न रूपों में दिखाई पड़ता है। ठीक है, पहला वायु प्रदूषण जो कि मेन प्रदूषण है, जल प्रदूषण, ध्वनि प्रदूषण, रासायनिक प्रदूषण। ठीक है, तो इसमें पहली हेडिंग हम वायु प्रदूषण देखते हैं नेक्स्ट पेज पे। अब यहाँ पे पहली हेडिंग हमारी क्या है, वायु प्रदूषण है। यहाँ पे कि वायु प्रदूषण में विशेष प्रकार की गैसें अपने विशेष अनुपात में उपस्थित होती है। यानी वायुमंडल में विशेष प्रकार की गैसें अपने विशेष अनुपात में उपस्थित होती है। जीवधारी अपने क्रिया में ऑक्सीजन व कार्बन डाइऑक्साइड का उपयोग करते हैं। जीवधारी मतलब पेड़ पौधे जिसमें जीव है सभी आ जाते हैं। ठीक है, जैसे कि हम इंसान क्या करते हैं, हम इंसान ऑक्सीजन का उपयोग करते हैं, वही जो पेड़ पौधे हैं वो कार्बन डाइऑक्साइड का उपयोग करते हैं। अब मानव अपनी आवश्यकता के कारण वायु को प्रदूषित कर रहा है। देखो, जब जो पेड़ पौधे होते हैं वो कार्बन डाइऑक्साइड लेते हैं और ऑक्सीजन छोड़ते हैं, जो हमें इंपॉर्टेंट है, और वो अगर कम हो जाएंगे पेड़ पौधे तो कहीं ना कहीं ऑक्सीजन की भी कमी हो जाएगी। लेकिन आज मनुष्य को उसकी आवश्यकता है, उसके लिए तख्ते बनवाने हैं, उसके लिए मेज टेबल बनवाने हैं, उसके लिए खेती करने के लिए जमीन चाहिए, तो अपनी आवश्यकता के लिए आज पेड़ पौधे को काट रहा है। ठीक है, आवश्यकता कर वायु को प्रदूषित कर रहा है। वायु प्रदूषण का मुख्य कारण उद्योगों और वाहनों से निकलने वाला धुआं है। आज के डेट में वायु प्रदूषण का सबसे मुख्य कारण उद्योग और वाहनों से निकलने वाला धुआं, कई तरह के वाहन आ रहे हैं, ठीक है, जिससे कि काफी मात्रा में धुआं निकल रहा है, जो कि वायु को हमारे प्रदूषित कर रहा है। अब इसके बाद है जल प्रदूषण, हेडिंग है, देखो ऐसे डालना है, जल का हमारे जीवन में सबसे महत्वपूर्ण योगदान है। देखो, अगर आपकी हैंडराइटिंग पुअर है तो आप शब्दों से शब्दों के बीच की दूरी, एक पेन की मोटाई इतना करो, और जिस भी एंगल पे लिखते हो पूरी कॉपी उसी एंगल पे लिखी होनी चाहिए। और इंपॉर्टेंट चीजों, जैसे यहाँ पे जल ही जीवन है, आप इसे वाटर इज लाइफ भी लिख सकते थे, अच्छा लगता है। इसे ब्लैक पेन से लिखना, इन्वर्टेड कॉमा में हाईलाइट करके लिखना। देखो यहाँ पे लिखना, जल का हमारे जीवन में सबसे महत्वपूर्ण योगदान है। जल ही जीवन है। जल में कुछ तत्व जैसे खनिज लवण, कार्बनिक, अकार्बनिक गैसें आदि का अधिक मात्रा हो जाने के कारण जल प्रदूषित हो जाती है। यानी कि जो नॉर्मल जल है इसमें खनिज लवण, कार्बनिक, अकार्बनिक गैसें का अत्यधिक मात्रा में मिलन हो जाने के कारण हमारी जो जल है वो प्रदूषित हो जाती है। जल प्रदूषण के बहुत सारे कारण हो सकते हैं, ठीक है, हो जाती। कल कारखानों और घरों के नालों से निकलने वाले गंदे पानी व कचरे कई बार नदियों और अन्य जल प्रदूषण के कारण उनके अनेक बीमारियां पैदा होती हैं। कई बार जो हमारे घर की पानी होती है, नालों की पानी होती है, उसे भी क्या किया जाता है, तालाबों में गिरा दिया जाता है, ठीक है, और उससे भी बीमारी पैदा होती है। और कंपनी से निकलने वाले गंदे पानी, कचरे, केमिकल, हानिकारक तत्व, पशुओं को नहलाना, कूड़ा कचरा, प्लास्टिक पानी में फेंकना, इससे भी हमारा जो जल है वो प्रदूषित होता है।
ठीक है। और इस प्रदूषण से कई प्रकार की बीमारियां होती है। गंदा जल पीने से, प्रदूषित जल पीने से अनेक बीमारियां पैदा होती है। दूषित जल से होने वाला सबसे खतरनाक जो बीमारी है वो हैजा है। हैजा है, ठीक है। इसके अलावा दूषित जल से दस्त होता है, पेचिश होती है, टाइफाइड होता है, बुखार इत्यादि दूषित जल से होते हैं। नेक्स्ट पेज पे देखते हैं। अब यहाँ पे हमारा नेक्स्ट जो हेडिंग है वो है ध्वनि प्रदूषण, ठीक है। ध्वनि जो आजकल बहुत सारे वाहन चल रहे हैं जिससे कि आवाजें निकल रही, हॉर्न बजाया जा रहा है, उस जो व्हीकल है उस व्हीकल की भी कुछ न कुछ आवाज होती है। तो यहाँ पे देखो ध्वनि प्रदूषण आज की एक नई समस्या है। ऐसे वैज्ञानिक प्रगति ने पैदा किया है, जैसे ट्रेन, मोटर कार, कारखाने, मशीनें, लाउडस्पीकर, ट्रैक्टर, जेट विमान आदि। देखो ध्वनि प्रदूषण आज की एक नई समस्या है और इसकी जनसंख्या को देखते हुए, जनसंख्या की सुख सुविधा के लिए आज वैज्ञानिक प्रगति जो है कई तरह के जो बनाए हैं, मोटर कार बनाए, ट्रेनें बनाए हैं, कारखाने, मशीनें, लाउडस्पीकर, जो कि ट्रैक्टर, जेट विमान आज क्या कर रहे हैं, ध्वनि को प्रदूषित कर रहे, काफी ज्यादा आवाज कर रहे। अब देखो इसका असर मनुष्य पर भी पड़ रहा है। आदि की तीव्र ध्वनि के कारण ध्वनि संतुलन बिगड़ जाता है, जिससे ध्वनि प्रदूषण बढ़ जाता है, जिसका प्रभाव, ठीक है, लोगों के मानसिक संतुलन पर पड़ता है, जिससे मनुष्य में अत्यधिक चिड़चिड़ापन व बहरापन हो जाता है ध्वनि प्रदूषण के कारण। इसलिए हमारी सरकार ध्वनि प्रदूषण की एक लिमिट सेट की है कि डीजे जो है, गाने जो है वो तेज 10 डेसिबल से ज़्यादा ना बजाया जाए। उससे ज़्यादा डेसिबल से बजाया जाता है तो कहीं ना कहीं मनुष्य के स्वास्थ्य पर, उसके दिमाग पर, उसके मानसिक संतुलन पे इफेक्ट डाल देगा। रासायनिक प्रदूषण जिसे केमिकल पॉल्यूशन कहते हैं। देखो आज के आधुनिक खेती से रासायनिक प्रदूषण तेजी से बढ़ रहा है। इसकी खेती भी कारण है और उद्योग धंधे भी कारण है, क्योंकि आज के समय में जिंसों को रंगा जा रहा है, कई तरह के फूड को सुरक्षित रखने के लिए रासायनिक केमिकल का प्रयोग किया जा रहा है, ठीक है। तो आज के आधुनिक खेती से रासायनिक प्रदूषण तेजी से बढ़ रहा है। अत्यधिक जनसंख्या वृद्धि के कारण उपज में वृद्धि के लिए दवाइयां व कीटनाशकों का उपयोग किया जा रहा है। अब देखो, अब किसान जो है अगर वो आज के समय में कीटनाशक ना डाले, फरने वाली दवा ना डाले, फूलने वाली दवा ना डाले, पौधे के ग्रोथ के लिए कोई मेडिसिन ना डाले, तो कहीं ना कहीं उसका विकास नहीं होगा और वो जितना चाहता है उतना उपज भी नहीं कर पाएगा। तो जो किसान है वो अच्छा खासा उपज नहीं कर पाएगा, इसलिए वो केमिकल का प्रयोग करता है और अपने बाल बच्चे के लिए 4 पैसा जुटाना चाहता है। तो कहीं ना कहीं जब उतना लगाया तो वो निकालना भी चाहेगा, ठीक है। आज के समय में हर एक चीज बिजनेस हो गया है। अब यहाँ पे प्रदूषण के कारण क्या हो सकते हैं। देखो पर्यावरण प्रदूषण का सबसे बड़ा जो कारण है वो विश्व में तेजी से जनसंख्या वृद्धि है। कहीं ना कहीं जितने भी डिपेंड काम है, जितने भी केमिकल प्रदूषण, रासायनिक प्रदूषण किए जा रहे हैं, ये कहीं ना कहीं जनसंख्या वृद्धि के कारण ही हो रहे हैं। तेजी से जनसंख्या वृद्धि है। विश्व की जनसंख्या आज सुरसा की भांति विकराल रूप धारण की है। आगे देखते हैं। तो हमने देखा कि जो विश्व में जो जनसंख्या वृद्धि ये सबसे बड़ा कारण है, लेकिन एक दूसरा कारण इसका विज्ञान भी है। मानव पर इसका बुरा प्रभाव भी पड़ रहा है। विज्ञान ने मानव जीवन को सुलभ बनाने के लिए अनेक यंत्रों का उपयोग किया जा रहा है, जिसके कारण प्रायः पर्यावरण प्रदूषित हो रहा है। साथ ही अनेक उद्योग धंधों के कारण भी दूषित धुआं पर्यावरण में फैल रहा है, जिससे पर्यावरण प्रदूषित हो रहा है। यानी कि कहीं ना कहीं विज्ञान भी इसका कारण है। विज्ञान क्या कर रहा है, लोगों को सुलभ बनाने के लिए, लोगों के जीवन को व्यवस्थित बनाने के लिए, सुविधाजनक बनाने के लिए कई तरह के मोटर, कार, व्हीकल, उद्योग धंधे को जन्म दे रहा है, जो कि पर्यावरण को प्रदूषित हमारे कर रहे हैं। प्रदूषण को रोकने का उपाय क्या हो सकता है। देखो बढ़ती हुई जनसंख्या पर रोकथाम सबसे मेन कारण है कि जनसंख्या पर रोकथाम लगा दिया जाए तथा अधिक वृक्षारोपण किया जाए। जल में कचरे व मृत शव को न बहाया जाए। मृत जो शव हो जाए उसे बहाने की जगह पे आप मिट्टी खोदकर वहां पे गाड़ दें, बहाया जाए। तथा धुआं से बचने के लिए कल कारखानों को वहां बनाया जाए जहां जनसंख्या कम हो। यानी कि जो कंपनियां हैं, उद्योग धंधे हैं, उनको वहां पे लगाया जाए जहां पे जनसंख्या कम निवास करती है, और उनके धुएं को निकलने के लिए चिमनियों का उपयोग किया जाए, जिससे धुआं काफी ऊपर जाए, जिससे कि हमारे शरीर पर ज्यादा इफेक्ट ना डाले।
इसके साथ इसकी लास्ट हेडिंग है उपसहार, जिसमें ये बताया जाता है कि इसमें हम इसको कैसे बचा सकते हैं अपने पर्यावरण प्रदूषण को। इसके लिए हमें सरकार और हमको मिलकर क्या कदम उठाना चाहिए, तो ये चीजें हैं। इसके लिए हम सबको मिलकर पर्यावरण को बचाना होगा। प्रदूषण की समस्या आज पूरा विश्व में है, ठीक है। ये नहीं कि केवल भारत से त्रस्त है, पूरी विश्व में इसकी डिमांड है और ये पूरी विश्व को त्रस्त किया हुआ है, अपने फेरे में लपेटा हुआ है। इसके लिए शासन व सरकार को भी पूर्ण रूप से इस पे ध्यान देना चाहिए और पर्यावरण को बचाने के लिए उचित कार्य करना चाहिए, ठीक है। इस तरह से आपको अपने बोर्ड एग्जाम में लिखना है। आज के इस वीडियो में बस इतना ही। मिलूंगा नेक्स्ट वीडियो पसंद है तो लाइक करना, अपने मित्रों में शेयर करना, इंस्टाग्राम पे फॉलो करना।